हेलो एवरीवन, दिस इज सुशील कुमार राय। यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अचीवर्स मैथमेटिक्स। आज की वीडियो में हम क्लास 10 चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एक नए चैप्टर का शुरुआत करने वाले हैं। तो चलिए हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं, फिर आगे हम सॉल्यूशन करेंगे। देखिए, चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले हमें इसमें से कुछ टर्म दिया है, जैसे लीनियर इक्वेशन है, टू वेरिएबल है, पेयर है, इसके बारे में समझते हैं, फिर आगे हम देखेंगे। सबसे पहले है लीनियर इक्वेशन। जैसे मैंने इसको अंडरलाइन किया, लीनियर इक्वेशन क्या होता है? तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता है। क्या होता है लीनियर इक्वेशन? लीनियर इक्वेशन इज एन अलजेब्रिक expression with degree 1, यानी ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसका डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं? लीनियर इक्वेशन। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हो। एग्जांपल में हम ले लेते हैं, मान लीजिए 2x + 5। ये क्या है? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें x वेरिएबल है, इसका डिग्री क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है। अब हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन कैसे पढ़ना है? कितने वेरिएबल में? तो 2 वेरिएबल्स में। इसके पहले हमने 1 वेरिएबल का पढ़ा था। अब 2 वेरिएबल में, जैसे इसी को आप देखिए, 2x + 5 = मान लीजिए हमने इसको 0 रखा। ये एक लीनियर इक्वेशन है, लेकिन 1 वेरिएबल में है। किसमें है? 1 वेरिएबल है, केवल इसमें वेरिएबल x है। ठीक है। अब हमें देखना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। देखिए, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का एग्जांपल हम देखते हैं, समझते हैं। जैसे हमने ले लिया 2x + 3y + 5 = 0। ऐसे हम ले लिया 2x + 3y + 5। ये क्या है? एक लीनियर इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसमें डिग्री क्या है? 1 है, यहाँ भी 1 है। लीनियर इक्वेशन तो हो गया, लेकिन वेरिएबल्स कितने हैं? 2 है, x और y। तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? जनरल फॉर्म किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ये इसको लिखते हैं ax + by + c। ये होता है जनरल फॉर्म लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है। इसके बाद है, अब हमें पढ़ना है क्या? लीनियर इक्वेशन तो है टू वेरिएबल का, लेकिन वो भी पेयर में। ठीक है। तो पेयर में हम कैसे लिखेंगे? जैसे हम आपको बताते हैं कि हमने 2 यहाँ पे लिया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल का, हमें 2 लेना पड़ेगा लीनियर इक्वेशन। जैसे आप ले लीजिए 3x + 5y + 9। ठीक है। और एक ले लीजिए 7x + 9y + 11। ठीक है। अब देखिए, ये हो गया लीनियर इक्वेशन एक, और एक दूसरा हो गया, दोनों ही टू वेरिएबल में है, x और y में। ठीक है। तो इसके लिए जनरल फॉर्मूला क्या होता है? इसका होता है जनरल फॉर्मूला या जनरल फॉर्म। इसको क्या बोलेंगे? जैसे मान लीजिए इक्वेशन 1 हुआ, ये 2 हुआ, तो दोनों के लिए हम अलग अलग फॉर्मूला लिखेंगे। कैसे? a1x + b1y + c1 = 0 हो जाता है पहले के लिए। दूसरे के लिए क्या हो जाएगा? a2x + b2y + c2, यहाँ c1 होगा। ठीक है, = 0। ये 2 हो गया आपको फॉर्मूला। तो इसलिए हम यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे a1 और a2 दोनों ही अलग अलग संख्या होगा, तो इसलिए यहाँ a1 और a2 लिखे हैं, यहाँ b1 और b2। जैसे आप देखिए, यहाँ पे a1 के स्थान पे क्या है? 3 है, a2 के जगह पे 7 है, b1 के जगह पे 7 है, यहाँ 9 है b2 की जगह पे, c1 की जगह पे 9 है, c2 की जगह पे क्या है? 11 है। तो ये क्या हो गया? इसका जनरल फॉर्मूला हो गया। ठीक है। किसका? लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। ठीक है। ठीक है। अब आगे देखते हैं क्या है। देयर आर 2 मेथड्स ऑफ सोल्विंग द इक्वेशंस, यानी
जो लीनियर इक्वेशन होगा टू वेरिएबल का, तो उसको जब भी आएगा इसमें पेयर में आएगा और उसको हम सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने का दो मेथड है, दोनों मेथड में इसका हमको अप्लाई करना पड़ेगा। पहला मेथड जो है उसको बोलते हैं ग्राफिक मेथड। आपसे बोला जाएगा क्वेश्चन में कि आप ग्राफिक मेथड से सोल्व करिए, ठीक है। और दूसरा होता है अलजेब्रिक मेथड। तो ग्राफिक मेथड में हम पहले देखते हैं, इसके भी 3 पार्ट्स हैं ग्राफिक मेथड के। पहले मान लीजिए कि आपने 2 लीनियर इक्वेशन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, 2 वेरिएबल का है, 2x + 3y + 4, 3x + 5y = 7। अब ये किस फॉर्म में है? ये हो गया a1x b1y + c1, a2x b2y + c2, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपेयर करते हैं, a1 को a2 से, b1 को b2 से और c1 को c2 से, या हम बोल सकते हैं बट्टे में या फ्रैक्शन के रूप में इसको लिखेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे देखिए a1/a2 क्या लिखेंगे, a1/a2 = कितना आ रहा है, 2/3। फिर b1/b2 यहाँ ले सकते हैं, b1/b2 = 3/5, और तीसरा में है c1/c2, इसको कंपेयर करेंगे तो 4/-7 आया, ठीक है। तो पहला इसका जो सिचुएशन है ग्राफिक मेथड में, इसमें a1/a2 यहाँ इक्वल का साइन देते हैं b1/b2। अब हम कंपेयर करते हैं तो क्या देखते हैं कि a1/a2 कितना है, 2/3 है, और ये 3/5 है। क्या दोनों इक्वल है? इक्वल नहीं है। ये जब इक्वल नहीं होगा तो इसको हम क्या लिखेंगे, नॉट इक्वल टू, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जैसे 2/3 नॉट इक्वल टू 3/5, ठीक है। तो अब ये क्या होगा, जब हम इसको ग्राफ पे दिखाएंगे, इसका मतलब 2 एक्सप्रेशन है, जब इसको सोल्व करेंगे तो x का और y का जो वैल्यू आएगा, जब इसको ग्राफिकल मेथड से दिखाएंगे तो दोनों ही लाइन क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ठीक है। पहले तो क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, और जब जैसे ऐसे करेगा, जब ग्राफ आप खींचेंगे ना, तो x और y से आप ऐसे बनाएंगे, x और y, ठीक है। तो यहाँ पे x पे कोई पॉइंट आएगा, y पे आएगा, दोनों का आप जब मिलाएंगे तो ये क्या करेगा, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, जैसे यहाँ इस बिंदु पे कर रहा है, तो इंटरसेक्ट करेगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, और इसमें सोल्यूशन लिखा क्या होगा, ओनली 1 सोल्यूशन होगा, ठीक है। इसका सोल्यूशन क्या आएगा, ओनली 1 सोल्यूशन, ठीक है। ठीक है, दूसरा देखते हैं ग्राफिकल मेथड में। ग्राफिकल मेथड में अब दूसरा हम इक्वेशन को यहाँ पे करते हैं कंपेयर। जैसे ये है 2a1/a2 कितना हो जाएगा, 2/4 = 3/6 = 4/8। इसको कंपेयर करेंगे, कैंसिल होकर 1/2 1/2 1/2 क्या आया, 1/2 = 1/2 = 1/2। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। जैसे यहाँ पे हमने लिखा a1/a2 = हो जाएगा b1/b2 और c1/c2, ठीक है। तो इस कंडीशन में ये क्या होगा, 1/2 = 1/2 है, = 1/2। तो ये जो है, जब इसको आप ग्राफ पे दिखाएंगे तो क्या करेगा, एक लाइन और उसके ऊपर ही दूसरा लाइन भी आ जाएगा। क्या हो जाएगा, एक ही लाइन पे दूसरा भी आ जाएगा, ओवरलैप कर जाएगा एक दूसरे को। तो इसको क्या बोलेंगे, कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा, ठीक है। और इसका जो है कितना सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। अब देखिए इसका बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा ना, क्योंकि क्या होता है, जब एक लाइन पे काटेगा एक बिंदु पे, तो एक यहाँ पे, तो हर एक बिंदु पे एक दूसरे को टच कर रहा है ना, तो इसके क्या हो जाएंगे, बहुत सारे सॉल्यूशन आ जाएंगे, ठीक है। इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसका हो जाएगा, ठीक है। जब ग्राफ पे इसको दिखाएंगे तो क्या होगा, पहले तो एक कोइंसिडेंट लाइन्स आएगा,
यानी एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा दोनों ही लाइन। और जब दोनों एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे इसका अगला पॉइंट। चलिए अब देखते हैं इसका थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में क्या है, अगर आपको थर्ड पॉइंट ऐसा आएगा उसमें आप कंपेयर करते हैं, जैसे मान लीजिए कि दो इक्वेशन ऐसा है जिसमें a1/a2 कितना है 2/4 है, इक्वल टू b1/b2 कितना है 4/8 है, और c1/c2 कितना है 5/-7। ठीक है, अब इसको आप कंपेयर करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 1/2 और ये 5/7, इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं है, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे हमें क्या मिला 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 5/-7, यानी a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू हो जाएगा इसके c1/c2। अगर ऐसा कंडीशन आता है, अगर ऐसा कंडीशन आया तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक ऐसा लाइन बनाएगा, जब आप ग्राफ खींचेंगे ना तो दो पैरेलल लाइन आ जाएगा एक दूसरे के समानांतर। क्या आएगा, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और जब पैरेलल लाइंस होगा तो सॉल्यूशन इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन, यानी इसका कोई हल नहीं निकलेगा। क्यों, क्योंकि हल तभी निकलेगा जब दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं ना कहीं टच करे, मिलना चाहिए, दोनों लाइन मिलेगा तभी उसका सॉल्यूशन हो सकता है। ये जब एक दूसरे से मिलेगा ही नहीं, पैरेलल लाइंस नेवर मीट्स, कभी मिलेगा ही नहीं, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा थर्ड। तो देखिए जैसे पहले पॉइंट में हमने क्या देखा था, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। एक ऐसा कंडीशन आएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, यानी एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। दूसरे में हमने क्या देखा कि तीनों ही बराबर आ जाएगा, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। अगर ऐसा आता है कंपेयर करने पे दो इक्वेशन में, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, कोइंसिडेंट हो जाता है, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, जैसे इसमें बताया पहले में कि क्या होगा, इंटरसेक्टिंग लाइन होगा, यानी एक किसी बिंदु पे टच करेगा, इसका ओनली वन सॉल्यूशन होगा। एक कोइंसिडेंट लाइंस जब होगा तो इसमें क्या होगा, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाएगा, क्योंकि कोइंसिडेंट लाइन किसको बोलते हैं, एक ही लाइन पे दूसरा भी आ जाएगा, दोनों लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करेगा, एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा। ठीक है, और थर्ड हमने देखा ही कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइंस होता है, और पैरेलल लाइंस क्या होता है, कभी भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो मिलने के लिए जब दोनों मिलेगा, एक दूसरे को कट करेगा किसी न किसी पॉइंट पे, तभी उसका कुछ ना कुछ सॉल्यूशन आएगा। ये जब पैरेलल लाइन आएगा, एक दूसरे को मिलेगा नहीं, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। ये हो गया हमारा ग्राफिक मेथड। ठीक है, अब हम देखेंगे अलजेब्रिक मेथड। चलिए आगे देखते हैं। दूसरा मेथड था अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड में भी इसका तीन मेथड है। पहला है सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा है एलिमिनेशन मेथड, और तीसरा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये तीन मेथड हम अलजेब्रिक मेथड में लगाते हैं, और ये तीनों से हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। तीनों को अगर एक ही एक्सप्रेशन में हम अलग अलग तीनों मेथड को लगाएं तो हमें आंसर सेम मिलेगा, आंसर में कोई बदलाव नहीं आएगा। ठीक है, जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो देखिए सबसे पहले हमें देखना है सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ पे दो एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे x + y = 5, ये एक इक्वेशन दिया है। दूसरा दिया है x - y = 7। मान लीजिए ये दो यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है। सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, इन दोनों में से हमें जो इच्छा करे, दोनों इक्वेशन में से किसी एक से हम x का या y का वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट करते हैं। जैसे मान लीजिए ये पहला, ये दूसरा है। मान लीजिए कि मैंने दूसरे से ही क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या लिखेंगे, x - y = 7
x इक्वल टू कितना हो जाएगा 7 और y इधर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस y हो जाएगा। इसको ले लिए इक्वेशन 3। ठीक है, हमने यहाँ से x का वैल्यू निकाल लिया। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, अगर हमने इससे निकाला तो इस वैल्यू को इसमें रखना है। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, पुटिंग x इक्वल टू 7 प्लस y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1a है, क्या है 1 में, x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, अब x के बदले हमें क्या लिखना है 7 प्लस वाई। क्या लिखेंगे, x के बदले सब्सटीट्यूट कर देना है इसको, यहाँ इसको प्रतिस्थापित कर देंगे। x का वैल्यू हमने यहाँ निकाला है 7 प्लस वाई, तो x की जगह क्या लिखेंगे 7 प्लस वाई, और पहले से ही ये y है तो इसको जैसे है वैसे ही यहाँ रखेंगे, इक्वल टू 5 कर देंगे। अब देखिए कितना हो गया, 2y इक्वल टू ये कितना आएगा 5, और 7 इधर प्लस का इधर जाके -7 हो जाएगा। यहाँ क्या हो जाएगा y इक्वल टू ये क्या बचेगा -2/2, ये कैंसिल होके आएगा 1, सो y इक्वल टू कितना आ गया -1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस y के वैल्यू को अब इन दोनों में से किसी में भी रख देंगे। जैसे हम दूसरे में रख लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 7 है, और x माइनस और y का वैल्यू भी कितना है -1 है, इक्वल टू 7। अभी कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 7 माइनस 1, इसलिए x इक्वल टू कितना आ गया 6। तो लिखेंगे क्या, सो x इक्वल टू 6, y इक्वल टू -1। ये हमको दो यहाँ पे वैल्यू मिल गया, इसको हमने क्या किया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सोल्व कर लिया। ठीक है, चलिए अब देखते हैं दूसरा। इसमें दूसरा मेथड है एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, इसमें से हमें किसी को दूसरे में दोनों में ही, जैसे मान लीजिए यहाँ x और यहाँ 2x है। ठीक है, तो हमें इसको या तो 2x करना पड़ेगा, यहाँ 3x है तो इसको 3x कर सकते हैं, और 3y कर सकते हैं। 3y है तो इसको भी 3y बनाना पड़ेगा। माने किसी एक जो आपको वेरिएबल है उसको इक्वल कर लेना है दोनों में। तो देखिए जैसे मान लीजिए ये है x प्लस वाई, हमें यहाँ दिया है 2x, तो इसको भी हमें 2x बनाना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इंटू कर देंगे पूरे में, ये पूरे इक्वेशन में 2 से इंटू कर देंगे। ठीक है, तो 2 से इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y अब इक्वल टू 7 2 जा हो जाएगा 14। मतलब पूरे में करना, ये नहीं कि केवल x में कर दिए और y में, तीनों में ही करेंगे। और नीचे वाला कितना है 2x प्लस 3y इक्वल टू 15 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसको माइनस कर लेंगे। किसमें से, मान लीजिए कि हमने इसको इंटू किया तो ये हो गया इक्वेशन 3। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे लिख सकते हैं इक्वेशन 3 माइनस 2, 3 में से 2 को माइनस कर लेना है। तो माइनस करते हैं तो क्या होता है, साइन ये प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो माइनस, और ये क्या है, ये भी है प्लस तो माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे देखिए -3y और ये कितना बच रहा है, 2y बच रहा है, तो क्या बचेगा, -3y में से 2y जाएगा तो -y हो जाएगा, इक्वल टू ये हो जाएगा 14 और -15 तो -1, माइनस माइनस दोनों तरफ का कैंसिल हो जाएगा, y इक्वल टू 1 आ गया। यहाँ से हमने निकाल लिया y का वैल्यू। ठीक है, अब इस y के वैल्यू को हम किसी में, एक में या दो में रख सकते हैं। तो हम पहले में रखेंगे, पहले में क्या दिया, x प्लस वाई इक्वल टू 7 दिया है, तो x प्लस वाई का वैल्यू कितना है 1 इक्वल टू 7, x इक्वल टू 7 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए x इक्वल टू 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिला, यहाँ पे लिखेंगे सो x इक्वल टू 6 y इक्वल टू 1, ये आंसर हो गया। इसको हमने निकाला कैसे, एलिमिनेशन मेथड से। आपको फिर एक बार बता देते हैं कि दो इक्वेशन दिया रहेगा, दोनों इक्वेशन में से को में क्या करना है, दोनों इक्वेशन में हमें
किसी एक वेरिएबल को इक्वल कर लेना, जैसे x वाले को, जैसे यहाँ x है और यहाँ 2x है तो इसको भी 2x कर लेना है, या फिर इसको 3y बना लेना है, ये 3y है तो ठीक है। क्योंकि जब दोनों इक्वल हो जाएगा माइनस करेंगे तो एक क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा यानी बाहर हो जाएगा, बचेगा x, तो x का वैल्यू निकल जाएगा। जैसे यहाँ पे x एलिमिनेट हो गया तो y का वैल्यू निकल गया। तो हमें यही करना है कि दोनों को मल्टीप्लाई करके, कभी कभी दोनों में ही मल्टीप्लाई करना पड़ जाता है, हो सकता है कि कभी इसमें मल्टीप्लाई करना पड़े और इसमें भी, तब जाके दोनों में इक्वल हो, ठीक है। तो हम आगे जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना है आपको कि दोनों को इक्वल कर लेना है किसी एक वेरिएबल को, फिर माइनस करना है। माइनस करेंगे तो जो इक्वल होगा वो एलिमिनेट हो जाएगा, जो बचेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा। जैसे y बचा तो y का, और x बच गया तो x का वैल्यू आएगा। उस वैल्यू को हमारे पास जो दो इक्वेशन है किसी एक इक्वेशन में रखेंगे तो दूसरा वैल्यू हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब हम देखेंगे तीसरा मेथड। चलिए तीसरा मेथड में है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब आपको पता होगा, तिरछा गुणा करना, ठीक है। यहाँ भी हमें वही काम करना है। हमारे पास दो इक्वेशन यहाँ दे रखा है, ठीक है, दो पेयर दिया है लीनियर इक्वेशन का। हमने क्या किया, दोनों में जो वेरिएबल है उसको लिखा है, यहाँ x इक्वल टू वाई, और यहाँ पे वेरिएबल कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म के लिए 1 लिखते हैं, x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 ऐसे लिख लिए, ठीक है। अब आपको यहाँ पे अच्छा से अगर समझते हैं तो फॉर्मूला याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हमें क्या लिखना है, x के नीचे लिखना है। तो हमें क्या करना है, x वाले को ऐसे ढक लिए, हमने x वाले को छुपा लिया। अब क्या बचा, y और कांस्टेंट, यही बचा ना। तो हमें क्या करना है कि इसका जो y का जो क्या बोलते हैं कोफिशिएंट, यानी y का जो गुणज है, y को नहीं लिखना है, केवल इसके साथ जो संख्या है उसको यहाँ c के साथ ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। कैसे करना है, इसको हमने ढक लिया, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ इंटू करना है। तो कितना, 3 × 6 कितना हो जाएगा, 18 माइनस ये कर लिया, इसको 4 × 7 क्या लिखेंगे, 4 × 7 कितना हो जाएगा, 28, ये इक्वल हो गया। अब हमें y का निकालना है। तो y के लिए क्या करेंगे, अब हमें y वाले को छुपा लेना है, y वाला यहाँ छुपा लेना है। y वाले को कैसे छुपा लिया, तो क्या बचा, 2 और 6, 5 और 7, इनके बीच में हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। जिसका वैल्यू लिखना है उसको ढक लेना है, या समझो कि वहाँ है नहीं, 2 को 6 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 माइनस, अब क्या करेंगे, 5 को 7 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा, 35 इक्वल टू, अब हमें क्या करना है, 1 के नीचे यानी कांस्टेंट टर्म को छुपा लेना है। तो क्या बचेगा, 2 × 4 कितना हो जाएगा, 8 माइनस क्या हो जाएगा, 5 × 3 ये कितना हो जाएगा, 15, ठीक है। यहाँ पे हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे हमने वैल्यू लिखा, अब इसको सोल्व करेंगे एक बार में। तो कितना है, x/-10 इक्वल टू y/, ये कितना बचेगा, 5 में से 2 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, 23 हो जाएगा, ये भी माइनस का, ठीक है। और ये भी देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू 1/-7। अब हमें यहाँ से निकालना है x y का वैल्यू ही निकालना होता है। अगर x का वैल्यू निकालना है तो हम क्या करेंगे, x वाला ये जो टर्म है इसको इक्वल कर देंगे कांस्टेंट के, क्या लिखेंगे, x/-10 इक्वल टू 1/-7 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रॉस कर लेंगे तो कितना बचेगा, ये x इक्वल टू ये -10 जाएगा इधर, तो -10/-7 नीचे, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या आएगा, x इक्वल टू 10/7 आ गया, ठीक है। वैसे ही आपको y निकालना है, तो x वाले को ढक लेते हैं, y वाले को और कांस्टेंट को इक्वल कर लेंगे, y/-23 था, ठीक है, हाँ 23 इक्वल टू 1/-7, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर इंटू होगा, -23 को 1 से तो -23 हो जाएगा, अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल,
y इक्वल टू आ जाएगा 23/7। ठीक है, तो ऐसे हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल है। एक बार मैं फिर बताता हूँ क्या करेंगे हम। पहले x, y और कांस्टेंट तीन ही टर्म यहाँ है, तो x लिखेंगे इक्वल टू y और इक्वल टू कांस्टेंट टर्म के लिए यहाँ पे 1 लिखते हैं, क्योंकि इसका ये 7 है केवल यहाँ पे। ठीक है, तो 7 का मल्टीपल क्या है, 1 ही है ना, 1 के साथ मल्टीप्लाई है, ऐसा हम मतलब बोल सकते हैं। जैसे कि x किसके साथ है, x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 3 है, तो 7 का कोफिशिएंट 1 बोल सकते हैं। ठीक ना, तो ऐसे में लिख लेना है। और x के नीचे हमें क्या लिखना है, तो x वाले को ऐसे ढक लो, इनको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो। इसमें जो संख्या है y का कोफिशिएंट 3 है और यहाँ 6 है, इसको इंटू करके यहाँ लिखेंगे। और बीच में माइनस ही आता है, सब में माइनस रखे हैं, बीच में माइनस आता है, -4 × 7 कर लेंगे, यहाँ लिख लिए। फिर x के नीचे लिख लिया। अब हमें y के नीचे लिखना है, तो y वाले को ऐसे ढक लिए। 2 × 6 यानी आया था 12 और 5 × 7 क्रॉस ऐसे ऐसे हमने कर लिया, तो यहाँ पे आ गया। अब हमें निकालना है कांस्टेंट के नीचे, 1 के नीचे, तो क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को ढक लिए, इसको इंटू कर लिया और इसको 2 × 4 हो गया 8, 5 × 3 हो गया 15। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्यूशन करने के बाद यहाँ पे माइनस प्लस करने के बाद इतना मिल गया। अब हमें x का निकालना है, y वालों को ढक लेंगे, x को और कांस्टेंट को इक्वल कर लिए तो x का वैल्यू निकल जाएगा। y का निकालना है तो x को ढक लेंगे, इन दोनों को एक साथ इंटू करेंगे तो हमारा y का वैल्यू निकल गया। तो ये था हमारा 2 मेथड हमने पढ़ा। कौन कौन सा, अलजेब्रिक मेथड, उसमें 3 था, और फिर हमने पढ़ा था एक अलजेब्रिक था, एक ग्राफिकल था। ग्राफिकल मेथड में 3 पढ़े और अलजेब्रिक में भी 3। ठीक है, इन्हीं 6 मेथड का एप्लीकेशन होगा जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। आपको यदि पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।